नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून के लास्ट तक और जुलाई के पहले वीक में हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिनमें लागत कम हो और उत्पादन जबरदस्त और शानदार देखने को मिले और हम 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और यह फसलें मादा रखती हैं, इनमें वो ताकत है कि यह आपको 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देंगी। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल चक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जून के लास्ट तक और जुलाई के पहले वीक में हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगा दें जो अधिक मुनाफा दे, जिसमें लागत कम आए और हमें 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा दे। तो साथियों, इन दो फसलों के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जून और जुलाई में यदि सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और यदि हमें अपने खेत से अधिक उत्पादन कमाना है तब भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जून जुलाई में सब्जी वर्गीय फसलों की यदि हम खेती कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें खेती करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि बरसात के पानी का जो भराव है वो ना हो पाए और हमारे खेत में पानी भरा ना रह सके, जिससे कि हमारी जो फसल है वो पूर्णतः सुरक्षित रहे। यदि ज़्यादा देर तक आपके खेत में पानी भरा रहेगा तो फसल में सड़न की समस्या, गलन की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि पानी का भराव ना होता हो। दूसरी बात का ये ध्यान रखें, यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल इस बरसात के सीजन में लेने वाले हैं, लगाने वाले हैं, तो साथियों आपको बेड विधि का ही प्रयोग करना है। बेड बनाकर ही आपको सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है। यदि आप बेड बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी, फ्लावरिंग अच्छे से आएगी, फ्रूटिंग अच्छे से होगी और फल का जो साइज है, जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरी बात का ये ध्यान रखें कि हमें अपनी फसल की समय समय पर निगरानी करना है, अच्छे से हमें देखरेख करना है और स्प्रे और खाद शेड्यूल हम अच्छे से रखेंगे तभी हम सब्जी वर्गीय फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथी, यदि आप जून जुलाई में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। अच्छे से खेत की तैयारी कर लें। सबसे पहले आप खेत की अच्छे से जुताई कराएं, उसके बाद में रोटर चलाएं, रोटर चलाने के बाद में बेसल खाद डालें, बेसल खाद में आप कंपोस्ट खाद लें, 2 या 3 ट्राली आप कंपोस्ट खाद डलवा दें। उसके बाद में किसान साथियों आप कुछ रासायनिक खाद भी ऐड कर सकते हैं जिसमें कि DAP है, यूरिया है, MOP है। ऐसे खादों को भी आप मिलाकर बेड पर डाल दें और बेड बनाकर तैयार कर लें। उसमें ड्रिप और मल्चिंग लगाकर आप रेडी कर दें। इसके बाद में बात आती है कि हम जून जुलाई में कौन सी फसल लगाने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप खेती से शानदार और ज़बरदस्त मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जून के लास्ट तक और जुलाई के पहले वीक में मिर्च की खेती करें। यदि मिर्च की रोपाई आप अपने खेतों में कर देंगे तो मिर्च एक ऐसी फसल है जो मादा रखती है 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कराने का। क्योंकि किसान साथियों, इस फसल का जो उत्पादन है वो ज़बरदस्त देखने को मिलता है। करीबन 1 एकड़ में 200 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन आता है और इसके मंडी रेट हमेशा 50 और 60 रुपए के आसपास बने रहते हैं। और यदि आप अभी मिर्च की रोपाई अपने खेतों में करेंगे तो इसके मंडी रेट आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिर्च की तुड़ाई होती है और बरसात के सीज़न में जो मिर्च की आवक होती है वो कम होती है और आवक कम होने से मंडी रेट हाई होते हैं, तो वहाँ पर हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। और मिर्च के जो मंडी रेट हैं वो 100-150 रुपये केजी तक भी जा सकते हैं। मिर्च एक अच्छी फसल है, शानदार फसल है और उत्पादन भी अच्छा देती है। तो आप मिर्च की खेती करें। मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले आप खेत की तैयारी कर लें। खेत की अच्छी तैयारी करने के बाद में आप बेड बना लें। बेड बनाते समय आप ध्यान रखें कि बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट मेंटेन करें। अच्छे से अच्छी वैरायटी का चयन करें। बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सिंजेंटा का आता है, सेमिनस का आता है, क्लाउस का आता है, BNR का आता है और हाईवेज का 9 तेज आता है। बहुत सी वैरायटियां हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें, क्योंकि कहीं पर तीखी वैरायटी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, कहीं पर लॉन्ग वाली जो वैरायटियां हैं वो ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और मंडी रेट अच्छे देती हैं। तो किसान साथियों, मंडी में जो वैरायटी अच्छे से रेट दे रही हो आपके यहाँ पर, उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, यदि आपको किसी भी फसल से अधिक मुनाफा कमाना है उसके लिए हमें वैरायटी का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि हम वैरायटी का ध्यान नहीं रखेंगे और कोई भी वैरायटी हम अपने खेत में लगा देंगे और उसकी मार्केटिंग हमारे एरिया में नहीं हो पाएगी तो किसान साथियों उसको ले जाना और बाहर जाके बेचना थोड़ा
डिफ़िकल्ट होता है, महंगा पड़ता है और वहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो हमारा जो मुनाफा है वो भी कम होता है। तो हमें वैरायटी का विशेष ध्यान रखना है, अपने एरिया के हिसाब से अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चयन करना है। साथ ही यदि हम बात करें कि मिर्च की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो साथियों मिर्च की खेती यदि आप कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। दूसरा, मिर्च की जो फसल है वो लंबे अवधि की फसल है, तो उसके लिए बेसल खाद का विशेष ध्यान रखें। अच्छे से अच्छे बेसल खाद डालें, कंपोस्ट खाद अवश्य उसमें डालें और जो रासायनिक खाद है उनकी भी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बनाकर आप अपने बेड पर डालें, जिसमें कि फसल में कोई स्ट्रेस ना हो, फसल शुरुआत से ही अच्छे से ग्रोथ कर सके और फसल अच्छा उत्पादन दे सके। किसान साथी, यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो मिर्च में दो मुख्यतः समस्या देखी जाती है। एक तो जो वायरस की समस्या है, पत्ता मरोड़िया जो रोग है, जो लीफ कल वायरस है, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है और मिर्च की फसल में बहुत से किसान भाई इससे घाटा खाते हैं। साथियों, उसके लिए हमें शुरुआत से ही अपनी फसल की निगरानी करना होता है, देखरेख करना होता है। हमें समय समय पर अपने खेत में, अपनी फसल में रस चूसक कीटों का जो अटैक होता है उनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना होता है। हम समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करें। रस चूसक कीटों में वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, मकड़ी है, इनका अटैक ज़्यादा होता है। तो यदि मिर्च में मकड़ी का अटैक होता है तो पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं और यदि थ्रिप्स का अटैक होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हैं। और किसान साथियों, इन्हीं के कारण लीफ कल वायरस का अटैक होता है। तो हमें सबसे पहले इन मकड़ी और थ्रिप्स के लिए कंट्रोल के लिए समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करते रहना है, जिससे कि इनका अटैक ना हो और हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहे। साथियों, आप अपने घर पर छाछ द्रव्य रसायन बनाकर रखें, जिससे कि यदि आपकी फसल में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी वायरस का अटैक हो रहा है तो आप उस समय अपनी फसल पर स्प्रे कर सकें। किसान साथियों, आप जून के लास्ट तक और जुलाई के पहले वीक में अपने खेत में मिर्च की रोपाई ज़रूर करा दें। यदि मिर्च की जो नर्सरी है वो आपके पास तैयार नहीं है तो आप अभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी सही समय है, 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी और जुलाई के लास्ट तक भी यदि आप अपने खेत में मिर्च की रोपाई करा देंगे तब भी आपको ज़बरदस्त और शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जो कम लागत में तैयार होती है और बहुत से किसान भाइयों के पास पैसा कम होता है तो वो सोचते हैं कि हम कम पैसे में अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। तो साथियों, उनके लिए जो फसल है वो बैगन की फसल है। किसान साथियों, आप अपने खेतों में बैगन की फसल लगा लें। बैगन एक ऐसी फसल है जो लंबी अवधि की फसल है और लंबे अवधि की फसल होने के कारण यह उत्पादन बहुत ज़्यादा देती है। एक पौधा 1 क्विंटल तक का उत्पादन दे देता है यदि हमने इसकी सही से देखरेख कर ली और सही तरीके से हमने बैगन की खेती कर ली, सही वैरायटी का चयन करके बैगन अपने खेत में लगा दिया, तो साथियों आप यकीन मानिए एक ऐसी फसल है जो 5 से 6 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है। और बहुत से किसान साथी बैगन की खेती करके अधिक मुनाफा कमा भी रहे हैं, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है, खाद उर्वरक की मात्रा बहुत कम देनी होती है। बैगन की फसल में मुख्यतः 2 समस्या देखी जाती हैं, एक तना छेदक और एक फ्रूट बोरर, फल छेदक। तो इनके नियंत्रण के लिए हमें समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करना रहता है। यदि यह अटैक आपकी फसल में होता है तो इनके कंट्रोल के लिए आप नीम ऑयल और किसान साथियों जो मित्र फंगस है, मेटररिज्म एनासोप्ली, बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस थुरंजिस, इनका प्रयोग करेंगे तब भी आपकी फसल में इन जो तना छेदक है तो आपकी फसल में तना छेदक और फल छेदक का जो अटैक है वो बहुत कम होगा और उत्पादन ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती भी आपको मिर्च की खेती की तरह ही करना है। सबसे पहले खेत की तैयारी करना है, उसके बाद में बेड बनाना है, बेड पर ही आपको बैगन की फसल लगाना है। साथियों, वैरायटी का विशेष ध्यान रखें, सही से सही और अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। आप मार्केट जाएं, आप मंडी जाएं, वहां पर आप देखें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें, उस वैरायटी को आप अपने खेत में लगा दें। बैगन की बहुत सी वैरायटियां हैं और बहुत टाइप का बैगन मार्केट में आता है। छोटा बैगन आता है, गोल बैगन आता है, भरता वाला बैगन आता है, लंबा वाला बैगन आता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, मंडी के हिसाब से वैरायटी का चयन करें और उस वैरायटी की पौध तैयार करें और पौध तैयार कराने के बाद में आप उसको अपने खेत में लगा दें। अभी उचित समय है, यदि आप इस समय बैगन की रोपाई अपने खेत में कर देंगे तो आपको मंडी रेट भी ज़बरदस्त मिल जाएगा और किसान साथियों उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जून और जुलाई में आप यह 2 फसलों को लगाकर शानदार और ज़बरदस्त मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।